Hello students. Okay, in this video we are going to solve the practice question set 12 based on the square, square root and cube root. Okay, so let's start. The first question is if 15 is the sum of three consecutive numbers, then the square of the middle number is. Okay, so here if 15 is the sum of three consecutive number, consecutive का number क्या होता है? Continuous numbers or order numbers. Like these are arranged in ascending orders. Like for example, देखो अभी 1, 2, 3. ओके, इफ 4, 5, 6 इस तरह से ओके कंटिन्यूअस नंबर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? कंजिक्यूटिव नंबर्स. तो इफ 15 इज द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव नंबर्स. ओके, हमें पता नहीं वो नंबर्स क्या है, उन तीनों का सम क्या होगा? 15 होगा. ओके, तो देन द स्क्वेयर ऑफ द मिडल, उसमें से मिडल वाला नंबर है ना, उसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है. तो देखो कंजिक्यूटिव नंबर तो हमें पता नहीं, तो एक्स लेंगे. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? एक्स प्लस वन. क्योंकि देखो वन वन के बाद टू आता है, कैसा आएगा? 1 + 1 = 2 आता है ना. सो 2 + 1 3 आता है. इट मीन्स वी हैव टू वन टू दैट फर्स्ट नंबर, देन वी गेट द दैट सेकेंड नंबर एज वेल, दैट इज कॉल्ड द कंजिक्यूटिव नंबर्स. तो x + 2. ओके, तो अभी x + 1 x + 2 यस ना. तो इस तरह से अभी देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पता नहीं, तो हमें ऐड करना होगा. ओके, तो यहाँ पे प्लस साइन लगा लेंगे. सो x + 1 प्लस x + 2 = 15 दिया है. ओके, क्वेश्चन में इस तरह से दिया है. तो 1 2 3 x है तो 3x आया, एंड प्लस 2 + 1 = 3 = 15. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? x इक्वल टू और 3x = पहले 15 ÷ 3. यस ना, ये प्लस है, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय -3. ओके, सो 15. अभी यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो 3 आएगा. सो 3x = 15 - 3 = 12. ओके, 12 आया. तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? x = 12 हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन साइन में है 3, तो ये जाएगा डिवीजन में. सो 3 × 1 = 3 4 = 12. तो हमें x का वैल्यू मिल गया. यस ना. सो दैट इज द नंबर 4. ओके, तो नेक्स्ट नंबर भी हमें मिल जाएगा ना. देखो यहाँ पे 4, एंड 4 के बाद 4 + 1 = 5, एंड 5. ओके, एंड देन 5 के बाद 6 आएगा नंबर. यस ना, यहाँ पे 4 4 + 2 आएगा 6. यस ना, तो इस तरह से 4 5 6 हमें नंबर्स मिल गए. यस ना, इसका सम क्या होगा? 15. यस ना, 15 इज द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव, एक कंजिक्यूटिव नंबर से 4 5 6, इसका सम क्या है? 15. तो हमें क्या फाइंड करना है? द देन द स्क्वेयर ऑफ द मिडिल नंबर इज. तो यहाँ पे मिडिल नंबर कौन सा है? दैट इज 5. यस ना, मिडिल नंबर दैट इज 5. तो 5 का हमें फाइंड करना है स्क्वेयर. यस ना, तो स्क्वेयर का मतलब हम क्या करते हैं? नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 5 5 = 25. यस ना, तो हमारा आंसर क्या आया? 25. ऑप्शन नंबर बी पे है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. If x divided by 25 equal to 196 divided by x, then x is equal to. ओके, तो हमें फाइंड करना है x का वैल्यू. तो हमें इस तरह का क्वेश्चन देने के बाद हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है. ओके, तो x इंटू एक्स इक्वल टू 196 इंटू 25. ओके, तो अभी x इंटू एक्स का क्या होगा? x² होगा इक्वल टू 196 इंटू 25. ओके, इस तरह से आया. आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखा तो बड़ा नंबर आएगा, तो हम क्या करेंगे? सिंपली अभी देखो 196 इंटू 25. ओके, तो ये स्क्वायर को हटा के हम क्या करेंगे? इधर अभी राइट साइड में जब हम ट्रांसफर करें तो स्क्वायर रूट होगा. ओके, ये स्क्वायर हटा के हमने क्या किया? यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया. ओके, तो इसीलिए x इक्वल टू स्क्वायर रूट में गया 196 इंटू 25. तो x इक्वल टू, वी नो दैट 196 किसका स्क्वायर है? अभी 14 का. ओके, एंड 25 5 का स्क्वायर है. यस ना, तो 14 इंटू 5 आया. तो x इक्वल टू, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकाले या ना, अभी इसका स्क्वायर रूट निकाले तो आंसर क्या आया? 14. तो इसीलिए स्क्वायर रूट हट गया. ओके, तो 14 इंटू 5 बचा. सो 14 इंटू 5 होता है 70. तो x इक्वल टू 70 हमारा आंसर आया. यस ना, ऑप्शन नंबर बी पे है. ओके, तो जब भी आपको बड़ा नंबर, इट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला हो, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना, तो इस तरह से हमें फाइंड करना होता है. यस ना,
सो 2 9 जार 18, 2 8 अभी तो छोटा नंबर है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, एंड बड़ा नंबर है तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें पेयर करना होता है, यस ना। टू टू नंबर का हम पेयर किया तो वो एक वन टाइम ही लेना, यस ना। यहाँ पे 2 × 2 × 7 × 7 आया तो हमें पेयर किया, ओके। इसका एक पेयर हुआ, इसका एक पेयर हुआ, तो वन टाइम ही लेना है। सो 2 7 × 14 आया इस तरह से, ओके। एंड 25 का तो इजी है, 5 5 × 25, 5 1 × 5, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हुआ तो दैट इज 5, यस ना। तो इसीलिए हमने इस तरह से लिया। सो 14 × 5 70 आया, ओके। सो ऑप्शन नंबर भी हमारा 70 इज द आंसर, ओके। देन नेक्स्ट, third one, the product of two numbers is 18.75. Okay, if one number is thrice of another, find the larger number. Product कहा है, okay? Product of two numbers. It means we know that first number multiply by second number equal to product होता है, yes ना। जो गिवन नंबर होता है ना उसका मल्टीप्लाई करने से हमें जो आंसर मिलता है ना उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 18.75 दिया है, ओके। इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, ओके। तो पहले तो हमें नंबर ही नहीं पता है ना, तो इसलिए हम एक्स लेंगे। एंड अनदर नंबर क्या पूछा है, देखो यहाँ पे, इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ द अनदर, थ्राइस का मतलब 3 टाइम बड़ा है इससे, सो 3x लिख लेंगे, यस ना। 3x हुआ, x हमें पता नहीं है वो नंबर, दोनों ही नंबर नहीं पता ना, तो पहले हम एक्स लिया। तो अभी एक नंबर कौन क्या है, थ्राइस ऑफ अनदर, यस ना। तो थ्राइस का मतलब क्या है, 3 टाइम बड़ा है, ओके। सो 3x हुआ, इससे भी बड़ा, इतना मीन्स 3 टाइम्स x, यस ना। तो 18.75 आया। सो अभी 3 1 × 3, 3x² आया। x इंटू एक्स क्या होता है, x², ओके। 3x² इक्वल टू 18.75 आया, ओके। तो x² इक्वल टू 18.75 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवीजन में जाएगा, ओके। सो 18.75 डिवाइडेड बाई 3 इस तरह से हमें मिला। तो हम देखो पहले तो ये पॉइंट डेसिमल नंबर्स में है ना, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, ओके। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 75 डिवाइडेड बाई 3, यस ना। तो पहले तो हम इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 18.75 का, तो 1875 एज इट इज। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2, तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे, यस ना। पॉइंट का बाद कितना डिजिट्स होता है उतना यहाँ पे जीरो लगाने का, ओके। एंड डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, यस ना। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देखो 1875 डिवाइडेड बाय 100, तो फ्रैक्शन का डिवीजन हम कैसे करते हैं, वी हैव टू रेसिप्रोकल द सेकेंड फ्रैक्शन, सो 1/3 होगा। सो अभी देखो नाउ वी गेट 1875 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/3, सो 3 1 × 3 6 = 18, यस ना। 3 6 = 18 एंड 3 2 = 6, 1 बचा, 3 5 = 15, सो 625 1 625 डिवाइडेड बाय 100। तो इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ओके। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कितना जीरो है, 2 जीरोस। तो 2 डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट लगाने, 1 2 पॉइंट करके 6.25, ऐसा ना, एक एक नंबर हुआ। सो 6.25 हमारा यहाँ पे आंसर आया, ओके। और एक किसका आंसर आया अभी, x² का, यस ना। x² इक्वल टू 6.25 हमें मिला, ओके। नाउ हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू, तो x² को हटा के हम यहाँ पे रूट लगाएंगे, इस ना, a² को हटा के यहाँ पे स्क्वेयर रूट लगाया, तो 6.25 यहाँ पे आया, ओके। तो अभी भी ये क्या है, अभी ये डेसिमल नंबर्स में है ना, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 625 कितना डिजिट से आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, 2, सो 100 लिखेंगे, तो स्क्वेयर रूट एज इट इज हमें यहाँ पे आएगा ना। तो 625 अभी किसका स्क्वेयर है हमें फाइंड करना है, ना। तो दैट इज द, आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखो 625 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेगा, सो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, एंड 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 × 5, ओके। यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, तो 2 टाइम्स ही लेना है, ओके। हमें पेयर करना है, फ्रैक्शन इट मीन फैक्टर्स जो आता है ना उसका पेयर करना है, ओके। तो यहाँ पे 5 5 का एक पेयर बना, यहाँ इसका एक पेयर बना, तो वन टाइम ही लेना है। 5 5 ज़ा 25, तो 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। तो हमें क्या मिला, जब भी हमें फ्रैक्शन में मिलते हैं, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस निकालना हो तो पहले हम न्यूमरेटर, आपको पता है ना ऊपर वाला न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, एंड देन 100 का, तो
25 हमें मिल गया, ऊपर का 625 का स्क्वायर रूट हमें मिल गया। एंड नाउ नीचे वाला भी 100, 100 का स्क्वायर रूट तो पता है, यस ना, 10 10 जा 100 होता है, यस ना। सो 10 10 जा 100, तो 25/10। तो यहाँ पे इस तरह का आंसर तो नहीं दिया है ऑप्शन में, ओके, डेसिमल में दिया है। तो देखो कितना जीरो है, 1 जीरो है, यस ना। तो 1 डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट लगाना है, सो 2.5 हमारा आंसर आया, यस ना, 2.5 हमारा आंसर आया। तो कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए पे। सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी, 2.5 हमें आंसर मिला, किसका मिला? एक्स का मिला, यस ना, ए एक्स का मिला। लेकिन हमें क्या फाइंड, फाइंड द लार्जर नंबर, यस ना। लार्जर नंबर हमें फाइंड करता है, लार्जर नंबर कौन सा है? x×3 और 3x, यस ना। देखो ये हमें x मिला, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। पहले हम x का वैल्यू फाइंड किया ना, अभी लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 3x। तो 3 × 2.5, यस ना, 3 × 2.5, सो 25 3 जा 75 होता है। एंड आफ्टर द डिजिट वन, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वन डिजिट इज देयर, सो 7.5 आया, यस ना। तो हमें आंसर क्या मिला? 7.5। ओके, ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। ओके, पहले तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट दिया था तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किया, 18.75 आया। 3x² इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x², 18.75। एंड ये डेसिमल नंबर में है तो इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, 1875 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 3.1, इसको रेसिप्रोकल किया तो 3 1 जा 3, 625 तो इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में, 6.25 आया। x² = 6.25। ये स्क्वायर हटा के हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया, ओके। सो 625/100 आया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कभी भी हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट हमें न्यूमरेटर का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, ओके। सो 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। एंड 100 इज 10 स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला? 2.5। तो हमें फाइंड करना था लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर के लिए हमने क्या किया? 3 × 2.5 मल्टीप्लाई किया तो 75 आया। तो पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो यहाँ पे आया 7.5। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आया। ओके, देन नेक्स्ट, फोर्थ वन। A school collected rupees 2,304 as fees from its students. If each student paid as many paise as there were students in the school, how many students were there in the school? ओके, देखो, स्कूल कलेक्टेड रुपीज 2,304 एज फीस, फीस के रूप में क्या किया है स्कूल ने? स्टूडेंट्स ए 2,304 रुपीज लिया है, ओके। इफ ईच स्टूडेंट्स पेड एज मेनी पैसे, ओके, टोटल कितना हमें कलेक्ट किया है? 2,304, लेकिन स्टूडेंट्स ने पैसे पैसे में जोड़ा है ना उसको। इट मीन्स दिया है, इफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स पेड एज मेनी पैसे, पैसे में दिया है, ओके। एज देयर वेर स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट्स है ना उतना पैसे में दिया है, ओके, इन द स्कूल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन द स्कूल, तो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स कितने हैं, ओके। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन द स्कूल, तो स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे, ओके। तो टोटल कलेक्ट किया है 2,304 रुपीज। तो स्टूडेंट ने कैसे दिया है? पैसे पैसे में दिया है, ओके। कितना स्टूडेंट्स है ना उतना पैसे पैसे में दिया है। तो स्टूडेंट का हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन आने के बाद तो हमें ऑब्वियसली स्क्वायर रूट निकालना है, ओके। तो हमें यहाँ पे दिया है रुपीज में, तो यहाँ पे पैसे में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पैसे में पूछा है ना, पैसे में दिया है। तो 2,304, अभी 1 रुपीज = वी नो दैट 1 रुपीज = 100 पैसे होते हैं, यस ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। एंड पैसे को रुपीज में करने के लिए डिवाइड करना होता है 100 से, तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। सो इसका आएगा 2,304 एंड 20, यस ना। तो 2,30,400 हमारा वो पैसे में आ गया, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखो, पहले तो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज होगा, नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हो, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस होगा, तो ये इज इजी वाला, ओके। तो पहले तो हम लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, पहले पेयर करते हैं, ओके। पेयर करने के लिए पहले हम राइट टू लेते हैं। देखो हम यहाँ पे इसका एक पेयर हुआ,
एंड इसका एक पेयर हुआ, इसका एक पेयर हुआ, टू टू नंबर का एक पेयर करते हैं। ओके, पेयर करने के बाद हमें क्या करना है, देखो इस तरह से एक लाइन खींचना है। एंड अभी हमें क्या करना है, अभी 24 एक पेयर बना है ना, तो 23 का एक नंबर फाइंड करना है जो उसका स्क्वायर जो होना चाहिए 23 से इक्वल होना चाहिए, नहीं तो लेस होना चाहिए, यस ना। हमें एक नंबर फाइंड करना है, नंबर का इट मीन्स अभी एक नंबर लिया टू, टू का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 तो नहीं आएगा ना, 4 क्या है 23 से भी कम है, तो इसी तरह से हम एक फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो 23 से भी कम कौन सा नंबर आएगा, तो देखो अभी हम 5 लिए, ओके 5 यहाँ पे नंबर लिए, तो 5 5 से क्या होता है 25, सो इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो 25 क्या है 23 से भी ज्यादा है, तो इससे भी कम लेंगे, तो 4 4 जा 16 लेंगे, तो यहाँ पे 4 लेंगे, 4 4 जा 16। ओके, तो हमें 4 यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे भी ऊपर क्वोशंट में 4 लगाना है, यहाँ पे भी 4 लिखना है। ओके, टू टाइम्स, देखो यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे और यहाँ पे 3 टाइम लिखना है। ओके, सो 4 4 जा 16 यहाँ पे लिखा, एंड 4 यहाँ पे भी लिखा, सो 4 प्लस 4 8 यहाँ पे लिख लिया। ओके, सो 23 माइनस 16 करना है। ओके, सब्ट्रैक्शन करने से हमें क्या मिलेगा 7। तो अभी नाउ देखो नॉर्मल डिवीजन में वन ही नंबर हम ब्रिंग डाउन करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेयर बनाया है ना हमने, तो उसको ब्रिंग डाउन करना है, तो पेयर कौन सा है 04 का, यस ना, तो 04 हमने अभी हमने यहाँ पे ब्रिंग डाउन किया, तो 704। अभी हमें देखो यहाँ पे इस 8 के आगे कौन सा नंबर हमें ऐड करने से इससे इक्वल टू और लेस देन हमें नंबर मिल सकता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी 8 है, अभी यहाँ पे गैप है ना, इस यहाँ पे नंबर लिया तो क्वेश्चन में भी वही नंबर आना चाहिए। लाइक अभी 85 लिया, तो यहाँ पे भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना। ओके, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 एंड 40, तो ये तो कम आ रहा है। एंड 86 ले लिया, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना, 6 6 36, सो 516 आया। तो 80, अभी 87 से कर लेंगे, 7 7 जा 49 होता है, तो 49, देखो 49 तो लास्ट यूनिट डिजिट 9 नहीं है, तो 48 से चेक करेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 इज 77, 704 हमें मिल गया। देखो यहाँ पे जब भी यहाँ पे नंबर लगाते हैं ना, ये नंबर यहाँ पे भी ऊपर लगाना है, यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे ऐड करना है, तो समझ में आया ना। अभी 88 जो भी हमें हम फाइंड करते हैं ना, वही नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो इस तरह से हमें चेक कर लिया। सो 88 8 जा 704 आया, तो इसका रिमाइंडर बचा 00। ओके, तो अभी 88 प्लस 8 हुआ 96, तो यहाँ पे जीरो, देखो ए वाला ब्रिंग डाउन कर लेना है, 20 है ना, तो 20 ब्रिंग डाउन किया, तो यहाँ पे 20 आए हैं, तो 00 तो नंबर ही नहीं होता ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे, यस ना। यहाँ पे 2 0 है, तो नहीं तो 96 जीरो, तो 00 इस तरह से भी लिख सकते हो, तो 00, तो यहाँ पे 480 हमारा आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी पे है। ओके, ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी आप कर सकते हो, लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप करके देख सकते हो, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस है, तो 5 इंटू 5 एंड 2 इंटू 2 आएगा, तो यहाँ पे हमें पेयर करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हमें पेयर करना होता है, तो पेयर में से वन वन टाइम ही नंबर्स ले सकते हैं, सो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 3 एंड 5 एंड 2, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 480। ओके, तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने फैक्टर्स निकाले हैं इस तरह से। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो 480 हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देन, फिफ्थ वन, square of 4096 is, okay, square is not square root of, okay, that is a typing mistake, square root of 4096 is, okay, square root find करना है अभी, square root of 4096, okay, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, इस 4096 का स्क्वेयर पूछा तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है, कि स्क्वेयर 96 इंटू 4096, तो इस तरह से किया तो बड़ा नंबर आएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096, तो स्क्वायर रूट इस तरह से होता है। सो 4096 का हमें फाइंड करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, इजी होगा। तो इस तरह से हमें पहले लिख लेना है,
तो पहले तो हमें पेयर करना है, तो पेयर यहाँ से जाएगा, यहाँ पे देखो 96 का एक पेयर बना एंड 40 का एक पेयर बना। अभी हम एक नंबर फाइंड करेंगे जो कि उसका स्क्वायर जो है ना 40 से इक्वल होगा और लेस देन होगा। तो हम भी देखो 7 7 का लिया तो 7 7 49, 49 तो बड़ा है तो 6 लेंगे। 6 6 जा 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो अभी देखो 40 - 36 हुआ 4 एंड 6 यहाँ पे भी लगाना है एंड 6 + 6 ए 12 हुआ, यहाँ पे 12 लिख लिया। एंड अभी देखो ए 96 हमें ब्रिंग डाउन करना है। यस ना, पेयर पेयर को ही एज इट इज हमें ब्रिंग डाउन करना है। सो 496 आया। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड करने से वो 496 और इक्वल टू और इससे भी लेस आएगा। तो अभी एक नंबर हमें फाइंड करना है। सो 123 सा कर लेंगे। जब भी हम यहाँ पे 3 लगाए तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, तो ये करना रहा है तो 124 से चेक करेंगे। यहाँ पे 4 से ही मल्टीप्लाई कर, 4 4 16, 9 4 1 4, सो 496 आ गया ना। तो ओके, यहाँ पे भी 4 लगाएंगे, यहाँ पे भी 4 एंड 496 से कट गया। ये 0 0 0 आया, यहाँ पे 4 ऐड करो नहीं करो ओके। तो हमारा ये क्वेश्चन में जो हमें मिलता है ना वो हमारा आंसर होता है ओके। यहाँ पे जो नंबर मिलता है ना वो हमारा आंसर होता है। तो इसका स्क्वायर रूट कौन सा है 64, ऑप्शन नंबर बी पे है ओके। 64 × 64 किया तो 4096 आएगा ओके। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। 2 × 2 यहाँ पे 2 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 एंड 2 × 2। तो इसका हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद इसका इस तरह से पेयर करना होता है स्क्वायर में। एंड 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आए हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 × 2 इज 64 ओके इस तरह से। और ओके, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हो ओके। तो आंसर 64 आया। नेक्स्ट, 6th 1, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। 1/4 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब इस तरह से होता है 1/4, ये तो फ्रैक्शन में दिया है। तो जब भी फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना हो तो पहले हमें न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाद में डिनोमिनेटर का। तो पहले न्यूमरेटर में क्या है, अभी ये न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है ओके, ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। सो 1 × 1 क्या तो 1। तो 2 का 2 × 2 वी नो दैट 4 किसका है 2 2 जा 4 यस ना। नहीं तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो 2 2 जा 2 1 जा। तो देखो पेयर किया तो 1 आया। तो यहाँ पे देखो 1 तो 1 यहाँ पे पेयर हुआ ना इसका 1 × 1, 2 × 2। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब हमें स्क्वायर फाइंड करना होता है ना। तो 1 हमें पेयर मिल गया। यहाँ पे 2 है तो 1 टाइम ही 2 लेंगे क्योंकि पेयर किया है ना हमने। यहाँ पे देखो फैक्टर्स निकाल के पेयर करना है स्क्वायर में एंड 1 टाइम ही लेना है। सो 1/2 हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। नेक्स्ट, ओके 7th 1, सिंप्लीफाई 256 = 3/4 ओके। देखो ये वाला 256 = 3/4। तो पहले हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला है लाइक AM⁴ और AM⁴ इस तरह से एक फॉर्मूला है ओके। तो हमें इसे ही हमें यहाँ पे लगाएंगे ओके। तो 256 को हमें स्प्लिट करना है लाइक 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 256 मिलेगा ओके। एंड 3/4 एज इट इज। एंड यहाँ पर देखो 4 हमने लिखा एंड 4 को इससे 4 × ए स्क्वायर, स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3/4 ओके। तो 4 4 कट गया एंड बचा क्या 3 यस ना। 4 3 टाइम्स बचा यस ना। तो 4 4 कट गया यहाँ पे एंड बचा क्या 3। सो 4 को 3 टाइम्स हमें करना है। तो 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 × 4 64 होता है। तो इसका आंसर आया 64, ऑप्शन नंबर डी पे है ओके। नेक्स्ट, 8th 1, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट 1089 डिवाइडेड बाय 121 ओके। तो स्क्वायर रूट में है तो इस तरह से भी होगा ना 1089 डिवाइडेड बाय 121 यही दिया है ना स्क्वायर रूट ऑफ। तो ये फ्रैक्शन में ही हुआ।
यस ना, तो फ्रैक्शन में हुआ तो पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये बड़ा नंबर है तो हम फैक्टर्स निकालेंगे पहले। तो 3 3 ज़ा 9, 1 बचा। 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, एंड L1 L1 ज़ा 121, वी नो दैट, एंड L1 1 ज़ा। तो हमें पेयर करना है, तो इसका एक पेयर हुआ, इसका एक पेयर हुआ, तो 3 × L1 लेंगे, यस ना। यहाँ पे क्या होगा, देखो, 3 × 3 यहाँ पे लिख लो, L1 × L1, तो ये होगा स्क्वेयर रूट में ही होगा। एंड जब हम डबल लाइन लिखते हैं ना, तब वो स्क्वेयर रूट में ही अंडर स्क्वेयर रूट होगा। एंड 121 का देखो, यहाँ पे 121 का अलग से निकालने का जरूरत नहीं ना, 121 का L1 × L1 आएगा, क्योंकि हमें पता है दैट इज द L1 स्क्वेयर। तो अभी देखो, ए कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया। यहाँ पे देखो 3, अभी 3 3 यहाँ पे अंडर स्क्वेयर है ना, तो यहाँ पे वन टाइम ही लेंगे, क्योंकि पेयर करना होता है ना हमें, तो पेयर किया तो इसका वन टाइम ही लेना होता है। तो इसका आंसर क्या आया, 3, ये बाकी सब कट गया, यस ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ओके, पहले तो हमने फाइंड किया स्क्वेयर रूट, तो यहाँ पे इस तरह से भी ले सकते हो, 3 × L1, तो इसका स्क्वेयर है L1, यस ना। ये स्क्वेयर रूट हटा के डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो। सो L1 कट गया, बचा क्या, 3, क्योंकि पेयर करते हैं ना स्क्वेयर में, इसीलिए वन टाइम ही लेना होता है, इस तरह से। ओके, सो नेक्स्ट, 9th वन, द वैल्यू ऑफ क्यूब क्यूब रूट ऑफ 0.008। देखो यहाँ पे क्यूब लिखा है, ओके, तो 0.008 का क्यूब रूट लिखाना है। तो 8, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, ये डेसिमल में ना, अभी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कितने, 1 2 3, तो हमें 3 0 लगाना है। डेसिमल पॉइंट को हटा के 1 लिखा, एंड 3 डिजिट से तो आफ्टर द डेसिमल तो 0 लिखा। तो क्यूब रूट है, ओके, तो क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब होगा, तो इसका क्यूब हमें फाइंड करना है, तो 8 का। ओके, वी नो दैट 8 इज द क्यूब ऑफ 2। ओके, एंड 1000 का है 100, सॉरी 10, 10 का क्यूब होता है 1000, यस ना। तो हम इस तरह से आप फैक्टर, प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हो। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देखो यहाँ पे 3 टाइम स्क्वायर में क्या करते थे, पेयर करते थे, ओके, फैक्टर्स का पेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रुप करना है, ग्रुप ऑफ 3 फैक्टर्स। ओके, इस तरह से हमें ग्रुप करना है, कब, क्यूब में। ओके, क्यूब हमें फाइंड करना हो तो ग्रुप करना है 3 का। ओके, 1 2 3 मिला के वन टाइम ही लेना है, तो इसमें यहाँ पे 3 टाइम्स 2 आया, तो वन टाइम ही लेना है, तो इसलिए वो 2 आया। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब क्यूब का मतलब क्या आता है, एक नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इस तरह से। तो 1000 का भी इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, लाइक 2 5 ज़ा 10, 0 0, एंड देन 2 25 ज़ा 0, एंड 5 5 ज़ा 5 10 ज़ा 5 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। देखो यहाँ पे ऊपर नीचे आ गए, लेकिन क्या मिला है हमें, 2 × 2 × यहाँ पे नीचे 2 है ना, तो यहाँ पे लिख लूंगी, एंड 5 × 5 × 5। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप किया हमने, इसका 3 नंबर का एक ग्रुप हुआ, ये 2 लिखा, एंड इसका 5। सो 2 5 ज़ा 10, तो 10 क्या हुआ, 1000 का क्यूब हुआ, तो 2/10 हमारा आंसर मिला। लेकिन ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिया ना, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कितना जीरो है, 1 0 है, तो 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाएगा ना, तो 0.2 हमारा आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट, 10th वन, सिंप्लीफाई स्क्वेयर रूट ऑफ 169 प्लस 144 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 225। तो वी नो दैट 169 किसका स्क्वायर है, दैट इज 13 का, तो प्लस 144 12 का, हमें याद रखना है, 1 to 20 स्क्वायर हमें याद रखना है, तो इजी होगा। ओके, वन नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल के फाइंड कर सकते हो। ओके, सो 169 इज 13 स्क्वायर है, एंड 144 जो है ना 12 का स्क्वायर है, एंड 225 इज 15 का स्क्वायर है। ओके, सो 13 प्लस 15 हमें ऐड करना है, सो 13 प्लस 15 होगा 25, माइनस 15 करना है, सो 25 माइनस 15 इज 10, तो हमारा आंसर आया 10, ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट, 11th वन, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 0.04। ओके, स्क्वेयर रूट का मतलब ये होता है 0.04, यस ना, 0.04, तो हमें इस डेसिमल में है तो कन्वर्ट करेंगे,
फ्रैक्शन में। सो फोर कितना आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 20, तो 20 लगाएंगे एंड स्क्वायर रूट में लगाएंगे। तो अभी पता है ना, स्क्वायर निकालेंगे। ओके, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? टू फोर किसका स्क्वायर रूट है? टू का। टू टू जा फोर एंड 100 इज 10। 10 10 जा 100, टू टू जा फोर, यस ना? नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, टू टू जा फोर, 10 10 जा 100। देखो यहाँ पे, लेकिन टू टाइम्स लिखने के बाद स्क्वायर रूट आएगा तो यहाँ पे पेयर करना होता है, तो वन टाइम, यहाँ पे वन टाइम, सो 2/10 हमें आंसर मिला। तो इसका भी देखो 2/10, तो ये भी क्या है? 0.2 आएगा, क्योंकि 10 है ना, तो 1 डिजिट के बाद ही हमें पॉइंट लगाना होता है, राइट से हमें काउंट करना होता है। तो 0.2 हमारा आंसर आया। ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, 12th one. A man plants his orchard with 729 trees and arranges them so that there are so as many rows as there are trees in a row. How many rows are there? Okay. प्लांट किया है मैन ने 729 ट्रीज। ओके, 729 ट्रीज इस तरह से उन्होंने प्लांट किया है। एंड अरेंजेस देम सो दैट देर आर एज मेनी रोज एज देर आर ट्रीज इन अ रो। कितना ट्रीज है ना, उतना रो है। ओके, अभी एक ट्री है, देखो इस तरह का ट्री है, तो उतना ही रोज बनेंगे। ओके, कितना ट्री है ना, उतना ही रोज बनेंगे। ओके, हाउ मेनी रोज आर देर, तो वो स्क्वायर में ही स्क्वायर बन जाएगा ना। देखो कितना रोज है उतना ही हमें, कितना ट्री है ना उतना ही रोज है। ओके, रोज का मतलब ए लाइन। ओके, तो इस तरह से 729 एक रो में हुआ, यहाँ पे 29, इस तरह से इसका मतलब हमें फाइंड करना है स्क्वायर। तो देखो 729 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन आने के बाद आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ओके, जो भी नंबर होता है ना उसका स्क्वायर रूट वो निकालने का है। ओके, तो यहाँ पे क्या था, ट्रीज कितना है ना उतना ही रोज ही, तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। लाइक लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी बताऊंगी। देखो, तो पहले तो हमें पेयर करना होता है इस तरह से। तो 29 का एक पेयर बया, 7 इज द वर्ड डिजिट सिंगल है, तो वन ही पेयर बनेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे भी एक एक नंबर फाइंड करेंगे जो 7 से लेस देन हो और इक्वल हो। ओके, तो देखो कौन सा नंबर हम ले सकते हैं। 3 3 जा 9। ओके, 3 इंटू 3 3 जा 9 लिया तो 9 इससे भी बड़ा है, तो 2 लेंगे। 2 2 जा 4, इस नंबर का स्क्वायर होना चाहिए इक्वल और लेस देन, सो 2 2 जा 4, 7 - 4 आया 3। तो यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2 लिखना है। ओके, 2 + 2 4, यहाँ पे मत भूल जाना, यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी 2 लिखना है, यहाँ नीचे भी 2 लिखना है। ओके, तो अभी 3 रिमाइंडर बचा, सो 29 पेयर को हमें एज इट इज यहाँ पे ब्रिंग डाउन करना है। अब हमें यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड करने से हमें इससे भी इक्वल टू और लेस देन हमें नंबर मिल सकता है। ओके, सो चेक करेंगे, लाइक 45 से कट चेक कर लो। 45 लिया तो 5 से ही कर रहे हैं, 5 5 जा 25, 22, तो ये तो कम आया। सो 40, देखो लास्ट यूनिट डिजिट हमें चेक करना है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे कौन सा नंबर, अभी देखो 5, तो 5 5 जा 25, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। 6 से देखो, 6 6 जा 36, तो 36 6 आ रहा है ना यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे 9 है। तो नेक्स्ट करो, 7 7 जा 49। ओके, 47 से चेक करेंगे फिर, तो 7 दिया तो यहाँ पे भी 7। ओके बेटा, 7 7 का क्या होता है, 49। ओके, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 29 30, 32 आया, सो 320। देखो 47 से डायरेक्ट एग्जैक्टली कट रहा है, सो 7 यहाँ पे जो यहाँ पे लिखते हैं ना नंबर, वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखना है 7। तो इसका 729 आया, तो 0 0 बचा, एंड 7 यहाँ पे भी लिखना है। ओके, अभी यहाँ पे रिमाइंडर बचा है 0 0 बचा है, तो हम यहाँ पे ऐड करो नहीं करो, ओके छोड़ दो, इस तरह से चलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी नंबर बचा हो तो फिर से कंटिन्यू इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू करते जाना। ओके, तो इसको ऐड करना है, यहाँ पे लिखना है, एंड यहाँ पे लास्ट नंबर को हमें फिर से इस तरह से क्वेश्चन में लिखते जाना है। ओके, तो हमारा आंसर जो क्वेश्चन में मिलता है ना वो हमारा आंसर होता है 27। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। ओके, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आप फाइंड कर सकते हो, लाइक मैं दोनों मेथड बता रही हूँ यहाँ पे। 729 से भी देखो, 29 को प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3।
3 27 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हमें पेयर करना होता है, देखो पेयर किया तो क्या मिला, 3 × 3 × 3। ओके, पेयर करना है, वन टाइम ही लेना है, पेयर करके वन टाइम ही लेना है, जो नंबर होते हैं ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमें मिला 27 आंसर। ओके, नेक्स्ट 13, स्क्वेयर रूट ऑफ 25 इज। ओके, स्क्वेयर रूट फाइंड करना है 25 का, ये तो इजी है ना। देखो क्या होता है 5, क्योंकि 5 × 5 क्या होता है 25। तो इस तरह से लिख के एंड 5, देखो 5 हमारा आंसर आया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 81/5। स्क्वेयर रूट 81 डिवाइडेड बाई 5, तो पहले तो हमें 81 का फाइंड करना है, स्क्वेयर रूट क्या होता है। देखो स्क्वेयर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वेयर रूट नहीं होता ना, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 दिया है, स्क्वेयर नंबर दिया है yes ना, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 81 ही लेना है हमें। ओके, स्क्वेयर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 तो एज इट इज यहाँ पे आएगा, एंड 9 का हमें फाइंड करना है। सो 9 9 जा 81, वी नो दैट, तो स्क्वेयर रूट आएगा। तो देखो 9 वन टाइम ही लेना है, क्योंकि अंडर अभी भी वो स्क्वेयर रूट में है, तो पेयर किया तो 9 आएगा यस ना, एंड 5, सो 9/5 हमारा आंसर आया। ओके, ऑप्शन नंबर बी पे है 9/5। जब भी यहाँ पे स्क्वायर नंबर नहीं दिया हो, तो जिसका नंबर फाइंड करना है उसको ही स्क्वायर रूट लगाना है। ओके, देन नेक्स्ट 15th 1, स्क्वायर रूट ऑफ L1 is to 9/81 इज। ओके, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, L1 is to 9/81, ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। सो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 81 × 11 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 81, इस तरह से करते हैं ना। देखो, एंड 81 × 11, 891 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 81, इस तरह से आया, एंड इसका 81 प्लस 9 इज 900 आएगा, डिवाइडेड बाई 81। ओके, स्क्वेयर रूट एज इट इज आया। तो हमें 900 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हो। तो वी नो दैट 30 जा 900 होता है, यस ना, 3 3 जा 9, तो उसका स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है, तो जीरो लगाने से भी 900 होगा ना, तो इसीलिए 9 × 9, 9 9 जा 81, वी नो दैट, यस ना। अभी पेयर किया, पेयर करने से अभी हमें क्या मिला, वन टाइम 30 एंड वन टाइम 9, सो 30 डिवाइडेड बाई 9, तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, तो हमें इसको रेड्यूस करना है। सो 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, सो 10 डिवाइडेड बाई 3 हमारा आंसर मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी, 10 डिवाइडेड बाई 3 इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है वो, हमें फाइंड करना है। ओके, नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, लाइक देखो 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, इट मीन्स जब भी हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसका रिजल्ट जो है ना सेम आना चाहिए, यस ना, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये कहते हैं परफेक्ट नंबर्स, यस ना। तो इस तरह से देखना। अभी 144, वी नो दैट 12 का 144 इज द स्क्वेयर ऑफ 12 स्क्वेयर, यस ना, 12 स्क्वेयर क्या होता है 144, एंड 196 इज द 13 स्क्वेयर, ये तो परफेक्ट स्क्वेयर है, यस ना। सॉरी, 196 है ना, तो वो है 14 का स्क्वेयर, 14 × 14, लाइक 14 स्क्वेयर का मतलब क्या है, इस तरह से लिखते हैं यस ना। यहाँ पे 12 × 12 किया तो 144 मिलेगा, एंड 289 17 का स्क्वेयर है, 17 × 17 किया तो हमें क्या मिलेगा, ये 289। अभी 125 तो स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 5 × 5 × 5, सो 5 का ये मतलब क्या हो, 5 क्यूब हुआ है ना, ये ग्रुप किसका हुआ 3 का, तो क्यूब का हुआ, तो ये स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। ओके, इसके लिए आपको स्क्वेयर याद रखना होगा। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, 125 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ओके, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में 125 था ना, तो अभी देखो ये 5 का क्यूब है, यस ना, 5 × 5 × 5, तो इसका मतलब 5 का क्यूब है,
यहाँ पे देखो 3 टाइम्स 0 है, तो इस ये भी 10 इंटू 10 यस ना, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, तो 10 का क्यूब है ये भी। सॉरी मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया, तो क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब। एंड 361 क्या है, 19 का स्क्वायर है। ओके, 19 इंटू 19 क्या होता है, 361 होता है, तो इसलिए हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा। 200 देखो, 200 तो कोई नंबर नहीं है ना, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर्स क्या आते हैं, 10 इंटू 10, देखो 2 10 जा 10, 10 टू 100, 200। ओके, तो इस तरह से देखो, ये तो कोई ना क्यूब भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हुआ, 361 इज द 19 स्क्वायर, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट 18. When a number multiply by itself, the result is 1764. What is the number? तो हमें नंबर फाइंड करना है, तो क्या कहा है, when a number is multiply, तो एक नंबर है हमें नहीं पता, वो नंबर itself मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई बाय itself, देखो मल्टीप्लाई बाय itself, ये एक्स नंबर है ना, सेम itself ही मल्टीप्लाई करता है, तो हमें रिजल्ट क्या मिला है, 1764। तो व्हाट इज द नंबर, तो हमें यह नंबर फाइंड करना है, तो नंबर हमें फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट फाइंड करना होता। ओके, तो x इंटू एक्स स्क्वेयर 1764, तो x इक्वल टू 1764 स्क्वायर रूट में आया, ये स्क्वायर निकाल के हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दिया। तो हमें क्या फाइंड करना होगा अभी, स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमें x मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1764 का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, 2 8 जार 16, 1 बचा, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार 1। ओके, एंड 3 1 जार 3, 1 बचा, 3 4 जार 12, 1 2 बचा, 3 7 जार 21, एंड 3 4 जार 12, 2 बचा, 3 9 जार 27, एंड 7 7 जार 49, एंड 7 1 जार 7। ओके, अभी हमें पेयर करना है, इसका एक पेयर हुआ, इसका एक पेयर हुआ, इसका एक, तो 2 का एक पेयर हुआ 3 का एंड 7 का, तो मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6, 6 7 जार 42, तो हमें नंबर मिल गया ना 42, दैट इज x इक्वल टू 42, इसका स्क्वायर रूट क्या है 42, सो 42 इंटू 42 किया तो 1674 मिलेगा हमें आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 19. What is the value of square root 576 divided by 12 into 13 divided by 144 into 14 divided by 169 अंडरस्कोर। ओके, स्क्वायर रूट में है, तो अभी देखो इसको स्क्वायर रूट जो है ना, उसको हम करेंगे स्क्वायर में, इट मीन सिंप्लीफाई करेंगे, 576 जो बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे 576 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 4 जार 2 4 जार, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 1 बचा, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, एंड 3 1 जार 3, तो हमें पेयर करना होता है, तो पेयर इस तरह से करेंगे, सो क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24, तो ये क्या हुआ 24 का स्क्वायर है, यस ना, 24 इंटू 24 इक्वल टू 576, तो इसीलिए हमें 24, हमें ये स्क्वायर को हमने स्क्वायर रूट को हमें सिंप्लीफाई किया, तो इसका 24 मिला एंड डिवाइडेड बाय 12। ओके, एंड 13 एज इट इज, एंड वी नो दैट 144 का अलग से प्राइम फैक्टर्स निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 144 वी नो दैट 12 का स्क्वायर रूट है। ओके, आपको याद रखना है छोटा छोटा नंबर का, तो 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का। ओके, आपको बहुत ही याद नहीं हुआ तो आप इस तरह से प्राइम फैक्टर्स इसका भी 144 एंड 169 का इस तरह से निकाल सकते हो। ओके, सो मैंने डायरेक्टली लिख लिया, सो 12 1 जार 12, 2 जार 24, ये 13 1 जार कट गया, एंड 2 1 जार 2, 6 जार 12, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14, तो यहाँ पे 7/3 बचा, तो 7/3 तो हमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसको डिवाइड करना होता है, यस ना, इससे इस तरह से 3 1 जार 3 बचा, 3, हाँ 3 2 जार 6 होता है ना, सॉरी 3 2 जार 6 एंड 1 बचा। ओके, तो क्या हुआ 3
यहाँ पे आया, जो क्वेश्चन में होता है ना वो यहाँ पे होल नंबर में आएगा एंड रिमाइंडर ऊपर जाएगा। सो 2:1/3, 3 to the 6 + 1 7। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट 20, फाइंड द क्यूब ऑफ 11। क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, L1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, 3 है तो L1 करना है। सो वी नो दैट L1 जा 121 स्क्वायर, तो हमें पता है ना। सो 121 को L1 से मल्टीप्लाई करेंगे। L1 1 जा L1, L1 2 जा 22 + 1 23, L1 1 जा L1 + 12 13। सो 1331 हमें आंसर मिला। क्यूब क्या है L1 का, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट 21, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। क्यूब रूट फाइंड करना है। ओके, 2744 क्यूब रूट का मतलब यहाँ पे 3 लिखना होता है, यस ना। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे 2 होता है। तो 2744 का क्यूब रूट निकालेंगे। हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 यस ना, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 2 4 जा 8 एंड देन 2। ओके, सो 2 6 जा 12, 2 8 जा 8 16, 1 बचा, 2 6 जा 12 and then 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 and then 7 4 जा 28 and 7 9 जा 63 and 7 7 जा 49 and 7 1 जा 7। So we have to make the group of 3। yes ना, यहाँ पे 3 डिजिट्स 3 फैक्टर्स का ग्रुप करना है। तो क्या मिला, 2 × 7 तो 14, 7 2 जा 14, तो हमारा आंसर 14, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये किसका क्यूब है, 14 × 14 × 14। या तो हमें क्या मिलेगा, 2744। नहीं तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो 14 क्यूब, यस ना। तो हमें आंसर मिला 14। नेक्स्ट 22, if the square of a number is added to the square of 28, the result is 1808, what is the number? If the square of a number is added to, okay, if the square of a number is added to the square of 28, the result is 1808, what is the number? तो हमें नहीं पता हो क्या वो नंबर अभी स्क्वायर है, किसी नंबर का एक स्क्वायर है। इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ 28। ओके, समझ में आया ये कैसे लिया मैंने। इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इट मीन्स हमें पता नहीं है उसका स्क्वायर है ना, ऐड करना है हमें स्क्वायर ऑफ 28 दिया है तो 28 स्क्वायर, तो रिजल्ट इज 1808। ओके, जो square of a number is added to square of 28 is equal to 1808। so what is the number, तो हमें ये नंबर फाइंड करना है। ओके, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो x² प्लस 28 का स्क्वायर निकालेंगे पहले। 28 का स्क्वायर क्या होता है, इजीली हम देखो 28 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। लाइक हमें पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना। ओके, 8 8 जा 64। ओके, 8 का हमें पहले स्क्वायर निकालें, 8 8 64 एंड 2 का स्क्वायर 0 4 2 2 4। ओके, तो इस तरह से हमें लिखना है। एंड नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड ऊपर वाला स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है ना उसको भी। 8 2 16, 16 2 32, यस ना। इसको मल्टीप्लाई करने जो आंसर आता है ना वो हमें यहाँ पे बीच में लाना है। ओके, 1 डिजिट छोड़ के, यूनिट डिजिट छोड़ के बीच में लिखना है एंड ऐड करना है। सो 4 6 + 2 = 8 एंड 4 + 3 = 7। तो 28 स्क्वायर का कितना आया, 784, हमें आंसर मिल गया। 28 स्क्वायर का आंसर हमने फाइंड किया। ओके, तो इक्वल टू 1808।
एंड एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1808। अभी ये प्लस साइन है तो ये माइनस होएगा। ओके, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, तो 1808 माइनस 784, क्या तो हमें क्या है, 8 माइनस 4 इज 4 एंड 10 माइनस 8 इज 2 एंड 8 माइनस 7, 8 - 8, ओके, तो जीरो आएगा क्योंकि वन कैरी था ना, तो एंड देन वन, सो 1024। तो हमें x इक्वल टू 1024, ये स्क्वायर हटा के हमने स्क्वायर रूट लगाया है ना, ये स्क्वायर जब भी हम हटाते ना तो इधर इक्वल टू के साइन में क्या होता है, ट्रांसफर किया तो स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो 104, तो सिंपली हमें 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1024 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके, तो हमें पेयर करना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 भी है एंड यहाँ पे एक 2, यहाँ पे 2, तो कितना 1 2 3 4 5 टाइम्स, यस ना, 1 2 3 4 5, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो हमें आंसर क्या मिला, 32। वो नंबर क्या है एक्स का, 32 है, ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। ओके, 32, सो व्हाट इज द नंबर 32। ओके, सो नेक्स्ट वन, 23rd, the number of square numbers lying between 75 and 225 is। इसका मतलब क्या है, स्क्वेयर नंबर हमें फाइंड करना है, देखा, लाइंग बिटवीन 75 एंड 225, जो स्क्वेयर नंबर जो होना चाहिए 75 एंड 225 के बीच में होना चाहिए, बिटवीन का मतलब बीच में। ओके, अभी देखो 75 से नीचे, अभी देखो लाइक 7 7 जा 49, तो बहुत छोटा है। 8 8 जा 64, 64 भी क्या है, 8 का स्क्वायर है, तो 64 का भी लेस है। ओके, एंड देन 8 का होने के बाद 9 9 9 जा 81। ओके, 81, 75 एंड 225 के बीच में, सो 75 का बड़ा क्या हुआ 9, ये 75 तो स्क्वायर नहीं है। ओके, एंड 64 इससे भी छोटा है, तो इसलिए हम 9 से शुरू करेंगे, 9 9 से 81 एंड 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 17 का 196, सॉरी, ये 9 10 11 12 13 14 का। ओके, तो ये क्या हुआ, 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर। अभी 15 का स्क्वायर क्या होता है, 100 एंड सॉरी 250, 25 होता है इसमें, 225। तो हमें बिटवीन ही फाइंड करना था ना, तो बिटवीन का मतलब ए आएगा एंड ए आएगा, तो कितना नंबर से, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर से। ओके, स्क्वायर नंबर्स कितने हैं, 75 225 के बीच में, ये 6 नंबर से। ओके, 81 100 121 144 169 196। ओके, नेक्स्ट 24, इफ स्क्वायर रूट 529 इक्वल टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपली हमें 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के प्राइम फैक्टराइजेशन में ये नहीं आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ओके, 529 एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम नहीं निकाल सकते, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में जाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर प्राइम ग्रुप करना है। ओके, ग्रुप करना है, लाइक पेयर करना है इस डिजिट्स का, तो इस तरह से 29 का एक पेयर हुआ, इन 5 1 सिंगल डिजिट है तो ये 5 का एक पेयर हुआ। अभी हमें एक नंबर फाइंड करना है कि इस उसका स्क्वायर 5 से इक्वल और लेस देन होना चाहिए, तो 2 लेंगे, 2 2 जा 4, यस ना, 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो यहाँ पे लिखा, सो 5 - 4 इज 1, यहाँ पे भी 2 लिखना है, 2 + 2 4 हुआ, एंड 29 को ब्रिंग डाउन करना है, 129 हुआ। अभी यहाँ पे 4 के आगे कौन सा नंबर हमें ऐड करने से हमें वो मिल जाएगा, सो देखो 42 से 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये तो कम आया, तो अभी 43 लगाए तो 3 से ही मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सो देखो यहाँ पे 3 लगाने को। ओके, 3 यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे भी 3 लिखना है एंड यहाँ पे भी 3 लिखना है। ओके,
यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे भी लिखना है। ओके, सो 129 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है ना, तो 0 0, सो 3 + 3 6 एंड 46। अभी ये ऐड करो, नहीं तो इसे छोड़ दो, तो हमारा आंसर मिल गया 23। जो क्वेश्चन में हमें मिलता है ना वही हमारा आंसर होता है। सो 23 इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए पे है। ओके, तो ये क्या है, x का वैल्यू क्या मिला हमें, x = 23, क्योंकि 23 इंटू 23 किया तो हमें मिलेगा 529। ओके, देन नेक्स्ट 25. The smallest number that must be multiplied to 1323 so that the resultant will be perfect cube. क्यूब कहा है, ओके, नॉट अ स्क्वेयर। क्यूब का मतलब अभी देखो एक नंबर है 1323, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब अभी देखो 2 × 2 × 2 किया तो 2 × 4 4 × 8, इसे कहते हैं परफेक्ट क्यूब। जब भी हम एक नंबर से ही दूसरे नंबर को इट मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 2 × 2 4। ओके, तो जब भी हम एक गिवन नंबर होता है ना उसका मल्टीप्लाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर होगा, सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्यूब होगा। अभी हमें ये परफेक्ट क्यूब हुआ, तो परफेक्ट क्यूब करने के लिए अभी 1329 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो हमें इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए क्या करना होगा, 1323। इसको कौन सा नंबर से, यहाँ पे ऑप्शन में है 2357, यहाँ पे कौन सा नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने से हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 3 4 = 12, 1 बचा, 3 4 = 12 एंड 3 1 = 3, 3 4 सॉरी 3 1 = 3 एंड 3 1 = 3, 1 बचा, बेटा हाँ सॉरी 3 1 = 1 बचा, 3 4 = 12, 2 बचा, 3 7 = 21 एंड 3 4 = 12, 2 बचा, 3 9 = 27 एंड 7 7 = 49 एंड 7 1 = 7। अभी मैंने बताया था ना हमने क्यूब में ग्रुप्स करते हैं ऐसा ना, अभी इसका एक ग्रुप हुआ, इसका एक ग्रुप नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम ही हमें 7 मिला है, यस ना, 3 × 3 इसका एक ग्रुप मिला तो 3 टाइम लिखेंगे एंड 7 × 7, यस ना, तो यहाँ पे नंबर नहीं मिला, यस ना, समझ में आया। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखो कौन सा नंबर अभी मिसिंग है ना, अभी सेम होने के लिए अभी ग्रुप करने के लिए अभी 3 3 3 तो ये ग्रुप बन गया है, यस ना। 7 का ग्रुप बनने के लिए क्या नंबर बाकी है, यहाँ पे 7 लिखे तो ग्रुप हो जाएगा ना, 7 7 7, यस ना, तो इसीलिए हमें 7 जो इट मीन्स मिसिंग होता है ना वही हमारा आंसर होता है। ओके, तो 7 यहाँ पे लिया तो 3 7 = 21 होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। जो मिसिंग नंबर होता है ना ग्रुप करने के लिए वही हमारा आंसर है। स्क्वायर पूछा हो तो भी अभी देखो स्क्वायर में भी इस तरह से होता है, 3 × 3 होगा एंड 7 एक ही टाइम लिया तो यहाँ पे 7 इस तरह से। ओके, जो मिसिंग नंबर होता है ना वही यहाँ पे क्यूब पूछा है तो क्यूब लेना है हमें, तो 3 3 का ग्रुप करना था, तो देखो 3 3 का एक ग्रुप हुआ तो इसीलिए हमने 1 टाइम लिया। 7 7 का 2 टाइम ही है, अभी एक टाइम नहीं है ना, तो सिंपली अभी एक टाइम हमने इस यहाँ पे 7 ऐड किया तो मल्टीप्लाई किया तो हमें क्यूब मिल जाएगा। सो 3 × 7 क्या होगा, 21। इसका मतलब क्या है, 21 का क्यूब जो होता है ना, 21 का क्यूब हमें मिलेगा कब, जब हम इस नंबर को 1323 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो। ओके, हमें क्या मिलेगा, 9261। ओके, ये होगा हमारा आंसर। इट मीन्स मैंने एग्जाम्पल दिया है। ओके, देखो मल्टीप्लाइड टू, मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू कहा है ना, 1323 को हम 7 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, सो दैट्स इट, बाय।